हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, यूपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम फरवरी 18 को होने वाली है और इसमें ज़्यादा टाइम अब बचा हुआ नहीं है। तो आपको हम फटाफट यूपी जीके पूरा कवर करवाएंगे और 99% तक क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। आपको कैसे भी करके परीक्षा से पहले इस वीडियो को देख लेना है ताकि आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आपकी एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी कम टाइम अब आपकी एग्जाम में बचा हुआ है और आपको काफ़ी सारी चीज़ें अब तैयार करनी है। तो यहाँ से हमारा पहला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर। देखिए, पहला सवाल है आप सभी का और यूपी स्पेशल जीके हम आपको कवर करवा रहे हैं। डेली बेसिस पर वीडियोज़ आपके लिए आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी आप कर दीजिएगा। पहला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यूपी पीसीएस में ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना है। लोअर एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हर क्वेश्चन के नीचे इस तरह से हम दे देंगे ताकि आपको भी लगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। उत्तर प्रदेश जो दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका पहला है। आप सभी को भी कमेंट में कमेंट करते चलते जाना है ताकि आपकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए और आपको भी याद रहे। नहीं तो आप पता चले कि वीडियोस ही देखते रहें, आपकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती रहेंगी। आप कमेंट करेंगे तो आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन जाते रहेंगे। आप सभी का सही जवाब यहाँ से रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश जो दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और आप सभी को बताइए इस बार 24 जनवरी 2024 और 22 जनवरी 2024 को क्या क्या चीज़ें होने वाली है। जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो। क्लियर है? तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए 24 जनवरी को इसलिए चुना गया है, क्यों चुना गया है? क्योंकि 1950 को इसी दिन संयुक्त यानी तत्कालीन जो संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस जिसको बोला जाता था, इसका जो नाम है ये बदल कर इसी दिन किया गया था। 24 तारीख को ही उत्तर प्रदेश इसका नाम किया गया था। इसीलिए उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जाता है ये 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और वर्ष 2018 में सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस जो है मनाया जाने लगा है 2018 से। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार जो है ये कब मनाया गया, तो 2018 में मनाया गया। 2018 से ये मनाना स्टार्ट हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में या क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, ये आपको बताना है। कितना प्रतिशत है भौगोलिक? तो सही जवाब रहेगा 7.33%, यानी कि पहला ही क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही जवाब रहेगा। उत्तर प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है ये आपको पता होना चाहिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। और इसकी जो सीमा है 8 राज्यों से लगती है। इसके अलावा एक जो केंद्र शासित प्रदेश है इससे स्पर्श करती है। तो ऐसा टोटल कुल 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा स्पर्श करती है। और इसका जो क्षेत्रफल है भारत का क्षेत्रफल का 7.33% है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा नंबर में आता है, तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। क्षेत्रफल भी याद रखिएगा आप 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? किस ऐतिहासिक स्मारक से ये किया है जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह? तो आपका सही जवाब यहाँ से रहेगा रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। ये ऐतिहासिक स्मारक है, इससे जुड़वा जो मछली है इसका राज्य चिन्ह अंगीकार किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। रूमी जो दरवाज़ा है ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये आपको देखने को मिलता है। और लखनऊ जो लखनऊ है यहाँ का एक पर्यटन स्थल है, ये इसको माना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नवाब आसिफउद्दौला ने करवाया था 1784 में। ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी पीसीएस ने 2021 में इसको पूछा है इस क्वेश्चन को। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला आपको कौन सा लगता है? आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। सही जवाब रहेगा यहाँ से हापुड़। हापुड़ जो जिला है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। और इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना है, तो 660 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछे जाए कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यहाँ पर तो आपको ऑप्शन नहीं दिया रखा है। बाकी लखीमपुर जो आता है, लखीमपुर खीरी, ये है
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, और इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना है 7,680 वर्ग किलोमीटर। लखीमपुर खीरी का जो कि सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में। आइए अगले सवाल को देखते हैं हम। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब यहाँ पर आपको जनपद पूछ लिया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सही जवाब यहाँ से कुशीनगर रहेगा। कुशीनगर जो जनपद है ये उत्तर प्रदेश के साथ, माफ़ कीजिएगा, नेपाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कुशीनगर नहीं करता है। आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं, 7 जिले ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 7 जिले करते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर है जिला, ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही पूछा है। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जिले जो है 7 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, उनके नाम क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, एक तो आपका बलरामपुर है जो कि दे रखा है, श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी है, इसके अलावा बहराइच है, पीलीभीत है ना, सिद्धार्थनगर जिसको महाराजगंज, इसके अलावा ये जो सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, तो ये जो जिले हैं ये नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो मछली, धनुष, तीर, मोर कौन सा उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है आपको बताना है। तो इनमें से आपका सही जवाब जो रहेगा ये रहेगा सारस, माफ़ कीजिएगा, धनुष, यहाँ से आपका ये भी नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा, यानी कि मछली, धनुष और तीर ये तीनों नहीं रहेंगे। इसमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो यह मोर नहीं है, मोर नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ से आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है तो मोर नहीं है, बाकी क्या है ये सभी है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो करेक्ट आंसर है ये मोर रहेगा और ये सभी गलत हो जाएंगे। बाकी अगर आपसे पूछे जाए कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन शामिल है, तो मछली भी है उसमें, धनुष भी है और तीर भी है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है और अटेम्प्ट करना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है इसका नाम सारस है, सारस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब रहेगा। उत्तर प्रदेश का जो पक्षी है राजकीय पक्षी ये सारस है। इसके अलावा और भी चीज़ें आप देख लीजिएगा, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो इसका नाम है बारहसिंगा, बारहसिंगा। क्लियर है। इसके अलावा अगर आपसे पक्षी पूछा जाए तो ये है सारस, इसको एक और नाम से जाना जाता है क्रोंच के नाम से, क्रोंच के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि वृक्ष कौन सा है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, तो यह है अशोक का पेड़, अशोक वृक्ष, ये राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा आपसे पुष्प की पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो यह है पलास का, पलास। इसी तरह खेल, राजकीय खेल कौन सा है यहाँ का, तो यह हॉकी है, हॉकी। जैसे मध्य प्रदेश का मलखम्ब है, इसी तरह उत्तर प्रदेश का हॉकी है, ध्यान रखिएगा। और राजकीय चिन्ह जो है ये एक व्रत में 2 मछली और 1 तीर धनुष, ये आपका यहाँ का राजकीय चिन्ह है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ की हमने सारी कवर करवा दी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद आपको बताना है कौन सा है, तो ये अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है उत्तर प्रदेश में। इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना है, तो ये आपको पता होना चाहिए 2350 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद आपसे पूछा था, ये आपको बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन से हैं। सबसे अधिक और सबसे कम क्रमशः आपको बताना है, तो सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, इस तरह से आपको पहले आपको सबसे अधिक फिर कम सबसे कम, तो इस तरह से ही ऑप्शन आपको मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश का ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा खीरी और एवं संत रविदास नगर, यानी कि उत्तर प्रदेश का हमने कवर आपको करवाया था इस तरह का क्वेश्चन, ये संत रविदास नगर। तो यहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो जनपद है और सबसे कम वाला, तो सबसे कम वाला तो हो जाएगा रविदास नगर और सबसे अधिक वाला हो जाएगा खीरी। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। किसको नहीं करती है,
बलरामपुर को, पीलीभीत को, श्रावस्ती को और बास्ती को। तो यहाँ से देखिए बलरामपुर को भी करती है, हमने अभी कवर करवाया था आपको, इसके पहले जो क्वेश्चन कवर किया था उसमें, है ना। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? आपका सही जवाब यहाँ से बस्ती चला जाएगा, बस्ती को ये नहीं करती है, बाकी पीलीभीत, बलरामपुर, श्रावस्ती को करती है। यहाँ से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। उत्तर प्रदेश का जो बस्ती जिला है ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बाकी सभी करते हैं, पीलीभीत, इसके अलावा बलरामपुर, श्रावस्ती। नेपाल जो है यहाँ का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का, और ये जो है 589 है ना 79 उत्तर प्रदेश के साथ में जो किलोमीटर है ये सीमा साझा करता है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 589 किलोमीटर, 579 किलोमीटर लगती है, और 7 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के ये नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं, हमने आपको बताया था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है इसका भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये भी हमने आपको बताया था कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सही जवाब यहाँ से आपका क्या रहेगा? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपी पीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 का ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, और इस क्वेश्चन में डाउट इस तरह से आपका पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्य में 5वें स्थान इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखता है। अगर अपन बात करें वर्तमान समय की, तो उत्तर प्रदेश जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि में चौथे नंबर पर है। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही कवर करवाया था, चौथे नंबर पर, और यहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो यहाँ से आपको चौथा ही रखना है अगर आपको ऑप्शन मिले तो। अगर चौथा ना दिया रखे आपको, तो आपको पंचम क्लिक कर सकते हैं या 5 क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपका 4th ही करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि चौथे नंबर पर ये आता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र। करेक्ट आंसर जल्दी से क्लिक करेगा आप सभी लोग, सहारनपुर आपका सही जवाब रहेगा। यानी कि यूपी का जो जनपद है सहारनपुर, ये उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। ध्यान रखिएगा, सहारनपुर जो जिला है ये कृषि प्रधान जिला माना जाता है, यानी कि जनपद ये इसको बेसिकली बोलते हैं। और सहारनपुर जो है ये कास्ट कला और दारू उलूद जो देवनाबंद विश्व पटल है, इसके लिए स्पेशली अलग पहचान यहाँ की बनी हुई है सहारनपुर की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबांकी और बस्ती। तो यहाँ से आपका बलिया करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जो शहर है ये बलिया है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी आपका होता है शामली, इसको बोला जाता है शामली, ये पश्चिमी है, और सबसे पूर्वी हो जाएगा बलिया। तो ध्यान रखिएगा, बलिया सबसे उत्तरी पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, और ये पश्चिमी हो जाएगा, सबसे पश्चिमी कौन सा? शामली। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी जिला कौन सा है और दक्षिणी कौन सा है, उत्तरी जिला हो जाएगा सहारनपुर, और अगर आपसे दक्षिणी की पूछे जाए तो दक्षिणी हो जाएगा सोनभद्र। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और आपके एग्जाम में भी ये इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम कौन सा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गौतम बुद्ध नगर, बाराबांकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। भौगोलिक दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम आपको दे रखा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे पहले नंबर पर आएगा गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबांकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। आरोही आपसे दे रखा है, अवरोही दे रखता तो इसका उल्टा हो जाता। अगला क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की और 5 राज्यों की। तो सोनभद्र जो जिला है इसको 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश में ही आता है आपका सोनभद्र जिला, जिसको सोनभद्र जनपद बोला जाता है। 4 राज्यों की सीमा से ये लगा हुआ जनपद है। उत्तर में देखिए, उत्तर पूर्व में ये बिहार से लगता है। अगर आप मैप स्टडी करेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। पूर्व में ये झारखंड से लगता है, दक्षिण में ये आपका छत्तीसगढ़ से लगता है, और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से ये लगा हुआ है। तो 4 राज्यों से ये लगता है सोनभद्र जिला। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद या जिला 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वापस से वही आ चुका है, और आपका सही जवाब यहाँ से हो जाएगा सोनभद्र। यानी कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जो जनपद है या जिला है 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, सोनभद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है?
नोएडा जो आता है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? तो ये आता है गौतम बुद्ध नगर जिले में। गौतम बुद्ध नगर जो जिला है इसमें आता है आपका नोएडा। और इसको देखिए यहाँ से ये जो नोएडा है ये जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है इसका एक उपनगर भी है ये। और नोएडा जो है और ग्रेटर नोएडा ये स्पेशली आप सभी लोगों को पता होगा, ये जो दोनों आते हैं ये आते हैं गौतम बुद्ध नगर में। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर वाराणसी रहेगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो वाराणसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको जो प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर दे रखा है, तो इनमें से वाराणसी जो है इसके क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो 1535 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटा यही है, बाकी सभी बड़े हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? तो और ये क्वेश्चन आपकी लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया शिफ्ट 2 में। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा सीतापुर जिला। सीतापुर, उत्तर प्रदेश का जो सीतापुर जिला है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। महाराजगंज, श्रावस्ती, पीलीभीत ये सभी करते हैं। क्लियर है? 7 जिले करते हैं बेसिकली, आपको पता होना चाहिए। 560 किलोमीटर के समथिंग या 579 किलोमीटर जो सीमा है ये नेपाल से लगती है यूपी की। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है भारत के अलग अलग राज्यों से मिलती है। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 8, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्यों से लगती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे कि उत्तराखंड आपका हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इन 8 राज्यों से यूपी की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो यहाँ से हमने 8 राज्य बताए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें तो 8 में इनमें से जो भी नहीं है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राजस्थान बताया है, पंजाब आपका, देखिए यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो किसके साथ में जाएगा? आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा दोनों हमने बताया है, पंजाब नहीं बताया। अगर पंजाब भी बताया होता तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर रहता। तो यहाँ से आपका पंजाब बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। पंजाब के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है यूपी की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है ये कौन सा है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा आपका संत रविदास नगर। ये सबसे कम जनपद वाला क्षेत्रफल है, यानी कि जनपद या क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो आपका करेक्ट आंसर संत रविदास नगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये चौथा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको देखिए इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन कवर करवाया था, फॉर्मेट अलग है थोड़ा सा। 5 आपको दे रखा था, चौथा आपको नहीं दे रखा था, बट इस क्वेश्चन में आपको चौथा दे रखा, 5 नहीं दे रखे। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर यही रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और ये लेटेस्ट है, 2015 में वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश राज्य भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर जो खीरी है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य है। आपको पता होना चाहिए चौथा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। भारत का ये करीबन चौथा जो राज्य है, इसका भारत का 7.33% जो है ये क्षेत्रफल रखता है अकेला। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला लखीमपुर खीरी है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला हापुड़ हमने आपको बताया था। तो ये जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तो गाइज़ यहाँ पर हमने आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, ताकि यहाँ से आपको देखिए यहाँ पर हम डिटेल आपको कवर करवा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें पता चले। और ये क्वेश्चंस जो कवर करवा रहे हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी उठा के लेके आए हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज ही हम आपको कवर करवाएं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से टॉपिक
कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। और कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अब कम टाइम में कवर करनी है, इसलिए आप सभी कमेंट में जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुँच पाए। टेलीग्राम से जरूर से जुड़ जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर इन सभी वीडियोज़ की PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइज? आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।